मात सकल मोरे बिरह जेह न होए दुख दीन। सोय उपाय तुम करहु सब पुरजन परम प्रवीण। हे परम चतुर्पुरवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिसे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी ना हो। ये विधि राम सब हैं समुझावा, गुरपद पदम हरस सिरुनावा। गणपति गौर गिरी सुमनाई, चले आशीष पाए रघुराई। इस प्रकार श्री रामचंद्र ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। राम चलत अति भयउ बिसादु, सुने न जाए पुर आरत नादु। कुश गुण लंक अबद अति शोकु, हर्ष विषाद विसब सुरलोकु। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शगुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोले सुमंत्र कहन अस लागे। राम चले बन प्राण न जाहि, के सुख लागे रहत तन माही। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे। न जाने किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। एते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाए तजह तनु प्राणा। पुन धर धीर कहे नर नाहु, ले रतु संग सखा तुम जाओ। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी। जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। सुठ सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमार। रथ चढ़ाए देख राय बन, फिरे गए दिन चार। अत्यंत सुकुमार दोनों सुकुमारों और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौटा ना। जो नहीं फिरे धीर दो भाई, सत्य संद दृढ़ व्रत रघुराई। जो तुम बिनय करेऊं कर जोरी, फेरे प्रभु मिथिलेश किशोरी। यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटें, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सिय कानन देख डराई, कहे मोर से के अवसर पाई। सास ससुर अस कहे संदेशु, पुत्र फिरे बन बहुत कलेशु। जब सीता बन को देखकर डरे तब मौका पाकर मेरी ऐसी उनसे कहना, पितु गृह कबहूँ कबहूँ ससुरारी। रहू जहाँ रुचि होए तुम्हारी, ये विध करेऊ उपाय कदम्बा। फिरत होए प्राण अवलंबा। कभी पिता के घर कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। ना है तो मोर मरण परिणामा, कछु न बसाए भय विधि मामा। अस कह मूर्छित परग मोराई, राम लखन सियान दिखाओ। नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ बस नहीं चलता। पाए रजाय सुनाए सिर, रथ अति वेग बनाए। गयऊ जा बाहिर नगर, सिय सहेत दो भाई। सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहां गए जहां नगर के बाहर श्री सीता जी सहित दोनों भाई थे। तब सुमंत्र नृप बचन सुनाए, कर बिनती रथ राम चढ़ाए। चढ़ रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय अवधि चिरुनाई। तब
सुमंत्र जी ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए, विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। श्री सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चले। चलत राम लख अवध अनाथा, बिकल लोक सब लागे साथा, कृपा सिंधु बहु विध समझाहे, फिरे प्रेम बस फिरे राम। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। कृपा के समुद्र श्री राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं। लागत अवध भयावन भारी, मानहु काल रात अंधियारी, घोर जंतु सम पुर नर नारी, डर पै एक एक निहारी। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमयी काल रात्रि ही हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। घर स्मशान पर जन जन भूता, सुरहित मीत मन हो जमदूता, बागन बिटब बेल कुमलाही, सरित सरोवर देखी न जाई। घर शमशान, कुटुंबी, भूत प्रेत और पुत्र, हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बगीचों में वृक्ष और बेलें कुमला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता। है गए कोटिन केल मृग पुर पशु चातक मोर, पिक व्रथांग सुख सार का सारस हंस चकोर। करोड़ों घोड़े हाथी खेलने के लिए पाले हुए हिरन, नगर के गाय बैल बकरी आदि पशु पपी है, मोर कोयल चकब तोते मैना, सारस हंस और चकोर। राम वियोग बिकल सब ठाड़े, जह तह मनो चित्र लिखे काढ़े, नगरो सब फल बनु गह बर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। विधि के कही किरातिन कीनी, जह दब दुसै दसों दिस दीनी, सह न सकै रघुबर बिरहागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। विधाता ने केकई को भिलनी बनाया, जिसने दसों दिशाओं में दुसह दावाग्नि भयानक आग लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह न सके, सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सब हैं विचारो कीन मन माही, राम लखन सिय बिन सुख नाही, जहाँ राम तह सबु समाजू, बिन रघुवीर अवध नहीं काजू। सबने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। चले साथ असु मंत्र दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई, राम चरण पंकज प्रिय जी नहीं, विषय भोग बस करहे किति नहीं। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनकी श्री राम जी के चरण कमल प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विषय भोग बस में कर सकते हैं। बालक वृद्ध बिहाय गृह, लगे लोग सब साथ, तम सातीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तट पर निवास किया। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदैव हृदय दुख भयो बिसेकी, करुणा में रघुनाथ गुसाई, बेगे पाए हैं पीरे पर आए। प्रजा को प्रेम बस देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणा में हैं, पराई पीड़ा को वो तुरंत पहचान जाते हैं। कहे सप्रेम मृदु बचन सुहाए, बहुविध राम लोक समझाए, किए धर्म उपदेश घने रे, लोग प्रेम बस फिरे ना फिर। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुत तेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेम बस लोग लौट आए नहीं लौटते। सीलु सनेऊ छाड़े नहीं जाई, असमंजस बस भय रघुराई, लोग शोक श्रम बस गए सोई, कछुकु देव माया मत मोई। सील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए। शोक और परिश्रम के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई।
जब जाम जुग जामिन बीती, राम सचिव सन कहे सप्रीति, खोज मार मथु हाँ कहु ताता, आन उपाय बने नहीं बाता। जब दोपहर रात बीत गई तब श्री रामचंद्र ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमन से कहा, हे तात, रथ को खोज मारकर रथ को हाँकिए और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। राम लखन सिय जान चढ़े, शंभु चरण सिरुनाय, सचिव चलाए तुरंत रथ उत खोज दुराए। शंकर जी के चरण में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चला दिया। जागे सकल लोग भय भोरू, गैर रघुनाथ भय अति सुरु, रथ कर खोज कतौ नहीं पावे, राम राम कहे चौदिस धाम। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा। श्री रघुनाथ जी चले गए, कहाँ रथ का खोज नहीं पाते। सब हा राम पुकारते हुए चारों दौड़ रहे हैं। मनो बारने दे बूढ़ जहाजू, भयो विकल बड़ बनिक समाजू, एक कहीं एक देह उपदेशु, तजे राम हम जाने कलेशु। मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेश होगा यह जानकर छोड़ दिया है। निंद है आपो सराहे मीना, धिक जीवन रघुवीर विहीना, जो पे प्रिय वियोग बेदुकीना, तो कस मरण न मांगे दीना। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं। कहते हैं श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने को अधिक धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। ये विधि करत प्रलाप कलापा, आए अबध भरे परितापा, विषम वियोग न जाए बखाना, अवध आस सब राखे प्राण। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या में आए और लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा से ही वे प्राणों में रख रहे हैं। राम दरस हित नेम व्रत, लगे करन नर नार, मन हो को की कमल, दीन विहीन तमार। सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।